नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है माँ को हुई बेटे को खो देने की चिंता। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अपनी पत्नी सुधा को उदास बैठे देख श्रीकांत जी बोले, देखो तुम्हारी चिंता तो जायज़ है, पर यह भी तो समझो ना, वो भी अब उसका ही परिवार है। सुधा, अपने बच्चे पर भरोसा रखो। एक तो तुम्हारी वो बेकार सी सहेलियाँ जाने क्या पट्टी पड़ा जाती तुम्हें, और तुम बस चिंता में मरी जाती हो। बेकार की चिंता कर अपना बीपी मत बढ़ाओ। आप नहीं समझ रहे हैं जी। देख लेना, एक दिन निखिल हमारा नहीं उनका बेटा बनकर रह जाएगा। चलिए आप खाना खा लीजिए, मुझे भूख नहीं है। कह ख्यालों में खोई सी सुधा जी पति श्रीकांत जी को खाना परोसने लगी। ये औरतें भी ना जाने क्यों दोस्तों की बात पर आंख बंद कर भरोसा कर लेती है। सबके बच्चे एक जैसे नहीं होते, ये बात सुधा को कैसे समझाऊं। मन ही मन रोटी का टुकड़ा मुंह में डालते श्रीकांत जी सोच रहे थे, सुधा तुम भी थोड़ा खा लो, ऐसे भूखे पेट एसिडिटी होगी सो अलग। चिंतित पत्नी को पास की कुर्सी पर बिठाकर हाथों से निवाला खिलाने की कोशिश करते श्रीकांत जी ने कहा, पता नहीं एक ही बेटा है मेरा, अगर वो भी, मैं सच कहती हूँ जी, जीते जी मर जाऊंगी। कह वहाँ से उठ सुधा जी कमरे में जाकर सोने की कोशिश करने लगी। कानों में बार बार दोस्त कस्तूरी की बात गूंज रही थी, देखना गया तेरा बेटा भी अब तेरे हाथ से। सोच ही रही थी कि मोबाइल की घंटी बजी, देखा तो बेटे निखिल का फ़ोन था। हेलो, सुधा जी ने कहा। क्या हुआ माँ, इतने मंदिम स्वर में बोल रही हो, तबीयत ठीक नहीं है क्या? निखिल ने पूछा। नहीं नहीं ठीक हूँ, आवाज़ दुरुस्त कर सुधा जी बोली। अच्छा सुनो, कल राधा के पेरेंट्स के घर जाना है, कुछ लेकर जाना होगा क्या? पहली बार यहाँ से जा रहा हूँ तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वहाँ से तो तुम पता नहीं क्या क्या थमा देती थी। निखिल ने जैसे ही बोला, सुधा जी की रही सही चिंता सच में बदलती नजर आने लगी। सही है बेटा, यहाँ आने का वक्त नहीं मिलता, ससुराल जाने का बहुत मन कर रहा तेरा। चल, जा ही रहा है तो खाली हाथ क्या जाएगा। श्रीकांत जी का बेटा है, वो भी इतनी अच्छी कंपनी में काम करता है, अच्छे से मिठाई फल लेकर जाना। कह सुधा जी ने फ़ोन रख दिया। उधर निखिल सोचने लगा, ये मम्मी को क्या हुआ, ऐसे क्यों बोल रही है। उसने फटाफट से पापा को फ़ोन लगा दिया। हेलो पापा, ये मम्मी को क्या हुआ है, उखड़ी उखड़ी सी थी, मुझसे बात भी ठीक से नहीं किया। परेशान हो? निखिल ने पूछा। अरे कुछ नहीं, जानते तो हो अपनी माँ को, कोई कुछ कह देगा बस दिल पर ले चिंता में डूब जाती। श्रीकांत जी ने समझा बुझाकर फ़ोन रख दिया। खाकर कमरे में गए तो सुधा जी रो रही थी। सुधा, बेटा है वो तुम्हारा, तुम्हारा ही कहलाएगा। और क्यों उससे ठीक से बात नहीं की? मुझे पूछ रहा था क्या हुआ मम्मी को, हो गया ना वो भी परेशान। श्रीकांत जी गुस्सा करते हुए बोले, ये सही है तुम्हारा, जब मैं ससुराल में कुछ करता तो बहुत अच्छा दामाद। सुधा का पति कितना अच्छा है, सुनकर बहुत खुशी होती थी, पर आज बेटा ससुराल वाले शहर क्या रहने गया, तुम्हें तकलीफ हो रही है। वो पहले से ही वहाँ नौकरी कर रहा था, अब राधा का मायका वही है तो उसकी क्या गलती। तुम्हें तो तब बहुत अच्छा लगा कि बेटा इतनी बड़ी कंपनी में नौकरी करने गया, तब उस शहर से कोई दिक्कत नहीं थी। अब वो शहर खराब नज़र आ रहा है, आप नहीं समझोगे, सो जाइए। कहकर सुधा जी मुँह फेर कर सो गई। समय गुजर रहा था और बेटे को लेकर सुधा जी की चिंता भी, पर बेटे से कुछ कह भी नहीं सकती थी, सलाह भी तो खुद ही देती थी। दोनों घर को अपना समझकर चलना। जब बेटा बहू अपने फर्ज इधर बखूबी निभा ही रहे, जब समय मिलता यहाँ आते रहते। श्रीकांत जी को भी 3-4 दिन की छुट्टी मिलते
निखिल अपने पास बुला लेता। उधर जाते तो राधा के पेरेंट्स हमेशा अपने घर बुला लिया करते। गुजरते वक्त के साथ सुधा जी महसूस करने लगी थी जैसे बहू उनको दिल से अपना मान सब करती, हर बात का ख्याल रखती, अपने माता पिता के प्रति लापरवाह सी थी। कहने का मतलब यह है कि जो बहू सास ससुर के रहते समय पर हर चीज़ करके दे दिया करती, मायके जाती तो कुछ नहीं करती। ये देख बहुत बार निखिल कहता भी जाओ मम्मी की मदद करो, पर राधा नहीं सुनती। तो कितनी बार निखिल जाकर मदद करने की कोशिश करता। दामाद को यूँ मदद करने सास कभी नहीं देती, पर वो आग्रह कर ही दिया करता। इस बार जब सुधा जी बेटे के घर गई तो राधा की माँ उनसे मिलने आई। राम सलाम के बाद राधा दोनों के लिए चाय नाश्ता लेकर आई और दोनों को बात करने छोड़ चली गई। आप बहुत किस्मत वाली है समदन जी, आप लोगों के पास निखिल जैसा बेटा है जो कभी भी हमें ये एहसास नहीं होने देता कि वो हमारा बच्चा नहीं है। हम तो बहुत भाग्यशाली है जो निखिल जैसा दामाद मिला। बेटी तो थी ही, बेटे की जो कमी कभी कभी खलती थी वो निखिल ने पूरी कर दी। इतने अच्छे संस्कार दिए आपने उसे, तभी वो कभी गुमान नहीं करता वो हमारा इकलौता दामाद है। बस समझिए आपने हमारी बेटी अपना ली, बस वैसे ही हमने आपके बेटे को। आपका बहुत शुक्रिया समदन जी। राधा की मम्मी हाथ जोड़ भावावेश में डूब गई। ये क्या कर रही है समदन जी? राधा ने जब हमें इतना मान दिया तो निखिल क्यों नहीं देगा? चलिए हम दोनों का परिवार इनसे पूरा हो गया, कह सुधा जी ने राधा की माँ के हाथ पर हाथ रख अपनापन जताया। राधा की माँ के चले जाने के बाद श्रीकांत जी जो ये सब देख सुन रहे थे सुधा जी से बोले, अब क्या होगा सुधा? समदन जी ने तुमसे तुम्हारा बेटा छीन लिया? कह हंसने लगे। ज़्यादा मेरा मजाक ना बनाइए, मैं कितना गलत सोच रही थी जी। जब बहू हमें अपना मान सब करती तो बहुत अकड़ में रहते, बेटा ससुराल को करता बुरा क्यों लग जाता। देखा मेरे संस्कार, मेरा बेटा कितना भाग्यशाली, दो माँ मिल गई उसे। सुधा जी अपनी वाहवाही करते हुए बोली। और मुझे क्या मिला माँ? राधा कमरे में आकर नखरे दिखाते सुधा जी से बोली। तुम्हें भी तो दो माँ मिल गई, कह बहू को गले लगा लिया। श्रीकांत जी और निखिल हंसने लगे। बहुत बार एक बेटे की माँ को इस बात की चिंता लगी रहती है कि बेटा कहीं ससुराल का होकर ना रह जाए। बस सुधा जी को भी यही चिंता सताई जा रही थी, पर अब समझ गई कि जब बहू अपना सब छोड़ ससुराल वालों को अपना सकती है तो दामाद क्यों नहीं। आपको मेरी कहानी पसंद आए तो कृपया उसे लाइक करें, कमेंट्स करें।